अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और अनमोल उर्फ पिंकी जो है इस वक्त लगता है पूरे पाकिस्तान के आसाब पे सवार है। लोग महंगाई भूल गए हैं, लोड शेडिंग भूल गए हैं, पेट्रोल की कीमत भूल गए हैं, बिजली की यूनिट भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं कि बेरोज़गारी है या नहीं। लोग भूल गए हैं कि जानवर जो ईद के आए हैं उनकी क्या कीमतें हैं। लोगों को इस वक्त जुस्तजू है सिर्फ दो चीज़ों की। एक तो ये कि पिंकी कौन है, उसके मतलब हमें तफसील बताओ। दूसरा ये कि उसके क्लाइंट कौन कौन है, और अगर पिंकी को सज़ा भी हो जाती है तो क्या उसके क्लाइंट्स को भी सज़ा होनी है या नहीं होनी है। पूरे कौम जो है इस वक्त उसके असाब पे पिंकी ने कंट्रोल किया हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मेरे साथ मौजूद हैं कराची से जमजम सईद, लाहौर से नुमान शेख और इस्लामाबाद शाहिद गिशकोरी। और ये तीनों जो हैं ये क्राइम रिपोर्टर्स हैं और क्राइम को और क्राइम की दुनिया को अच्छी तरह समझते हैं। इस केस में काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं और वो सही नहीं है। क्यों इसको इतनी बड़ी स्टोरी बनाया गया, इसको कि ये हर चीज़ को इसने पीछे छोड़ दिया। हर चैनल इसके पीछे है, हर वीलॉगर इसके पीछे है, हर पॉडकास्ट इसके ऊपर हो रहा है। क्या वाकई ये स्टोरी इतनी बड़ी है जितनी ये बताई जा रही है, या पसे पर्दा कोई और चीज़ है? जमजम, पहले तो मुझे लेटेस्ट बताएं कि ये अनमोल उर्फ पिंकी जो है ये क्या मसाइल हैं इसके। अब देखिए मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह आपने कहा कि लोग दीगर चीज़ें भूले हुए हैं और सिर्फ इस सब पिंकी की तरफ जो है सबकी निगाह है, और उसकी बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। आज पिंकी को जो है वो अदालत में तकरीबन 13 मुकदमात के लिए जो है वो पेश किया गया था, उनकी पेशी थी। हमने सबसे पहले तो एक ऐसा सीन देखा कि मीडिया की नज़र से बचने के लिए पुलिस जब आती है तो वो किसी भी नामालूम एक खातून को लेकर साथ आती है और बाकायदा उन्हें अबाया पहनाया जाता है और उन्हें कैमरों के आगे से गुजारा जाता है, जो कि पिंकी नहीं थी। पिंकी को पिछले गेट से जो है जब अदालत में पेश करने के लिए लाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि पिंकी के मुंह पर कपड़ा डला हुआ था और लेडीज़ पुलिस भी जो है वो उनके साथ थी। और इसके साथ ही पिंकी ने शोर शराबा कमरा अदालत में करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था, पिंकी ने ये कहा कि उन पर जो है ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जब वो कमरा अदालत में पहुंची, समाअत शुरू हुई, तो जज ने उन्हें यही कहा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, आप पानी पिएं और अपना जो भी मुद्दा है वो बिल्कुल बयान करें, यहाँ पर आपकी सुनी जाएगी। जिस पर पिंकी ने पानी पीने के बाद एक ठंडी सांस ली और फिर उन्हें ये कहा कि उन पर सरासर झूठे इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। किसी किस्म का किसी नेटवर्क से पिंकी का कोई ताल्लुक़ नहीं, ये कहना था पिंकी का। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, चंद एक नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है पुलिस की जानिब से। और पिंकी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ये कह रही है कि अगर पिंकी ने वो नाम नहीं लिए तो फिर जो है उनके जो अहले खाना है उन्हें जो है हरासा किया जाएगा। इसके साथ ही जो आईओ है उनकी अगर मैं बात बताऊं तो उन्होंने कमरा अदालत में जज साहिब के सामने ये तफ्तीश जो की थी वो रखी और उन्होंने बताया कि पिंकी बाकायदा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही है और पिंकी का जो फ़ोन बुक था उसमें 800 से ज़ायद कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे हैं जिनमें से सबका ताल्लुक मंशियात फरोशी से है, जो पिंकी से इंटरकनेक्टेड किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, पिंकी का तरीक़ा वारदात की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उनका तरीक़ा वारदात कुछ ऐसा था कि जो है वो पिंकी पहले ट्रांजैक्शन करवाती थी, पहले पैसे मंगवाती थी, उसके बाद वो एक जगह बता देती थी। उस जगह में बोर्ड के नीचे वो बाकायदा जो उनकी डिबिया है उस डिबिया में जो है वो बाकायदा पिंकी का लोगो है, अनमोल उर्फ पिंकी का लोगो है बना हुआ है। उस पे जो है वो मंशियात डालकर, कोकेन डालकर वो उस पॉइंट पर रख देती थी। और पिंकी का ये दावा भी था, बकौल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, पिंकी ने ये दावा भी किया कि उनकी मंशियात जो थी उसमें मुख्तलिफ कोई पिंकी केमिकल्स मिलाती हैं, जिनके बाद वो कहते हैं कि पिंकी ने जिसने एक बार पिंकी का दिया हुआ कोकेन इस्तेमाल कर लिया वो फिर दोबारा किसी नशे की तरफ नहीं जा सकता कि वो इतनी आला क्वालिटी का आप उसकी मार्केटिंग अच्छी कर रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं
पहले के उसका तो पता चला है कि वो अकाउंट में पैसे मंगवाती थी, कैश तो लेती नहीं थी। तो अगर अकाउंट में इतनी पेमेंट्स आ रही हैं तो जमजम कैसे वो नहीं आइडेंटिफाई हो रही, और एफबीआर इतने साल से क्यों चुप है, स्टेट बैंक क्यों चुप है, पुलिस क्यों चुप है? देखिए 13 मुकदमात कुल जो है वो पिंकी पर थे जिसमें वो आज पेश हुई थी, जिनमें से 10 मुकदमात ऐसे थे जो कि बहुत पुराने थे। 3 मुकदमात हालिया, एक जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कत्ल हुआ था, उस लाश के पास पिंकी की वो डिब्बी पड़ी हुई थी जिसे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और पुलिस ने उस मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे में पिंकी को नामजद किया, जिस पे अदालत ने आज जो है पिंकी को उस कत्ल के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की उसमें तौसी की है। जबकि जो दूसरा उनका जो केस था उसमें अदालत ने 22 मई को जो है वो दोबारा समाअत का हुक्म दिया। इसके साथ ही तीसरा उनका जो केस था वो मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं है जमजम, ये मेरे सवाल का जवाब ये मुझे चाहिए कि अकाउंट में जब वो पैसे मंगवाती थी तो पकड़ी क्यों नहीं गई? देखिए अकाउंट में जो आप बात कर रहे हैं पैसे मंगवाने वाली, तो बिल्कुल 2 मुल्जिमान वो भी आज पेश हुए थे, जिनमें से एक का नाम सुहेल था और दूसरे का नाम जीशान था, और बाकायदा उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो 3 करोड़ के लगभग जो है बताई जा रही है, पुलिस ने बताया कि हुई है। और उस 3 करोड़ में भी जाहिर सी बात है उन्होंने ये इस बात का एतराफ़ भी किया कि इजी पैसा के थ्रू जो है वो पैसे मंगवाते थे। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, जब इतनी रकम का एक्सचेंज हो रहा है तो वो इतनी देर तक अनआइडेंटिफाइड कैसे चलती रही है बात? ये जी देखिए बिल्कुल पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने भी यही कहा। इस वक्त जो आज केस पेश हुआ उसमें अदालत ने यही हुक्म दिया कि ये जो एविडेंसेस है ये इनफ नहीं है। मुझे अदालत के हुक्म का नहीं चाहिए। आप कराची में हैं और आप एक रिपोर्टर हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं आपके ख्याल में इतने साल ये अनडिटेक्टेड कैसी चली गई जो पेमेंट्स, यानी जिनका डिजिटल प्रूफ है सारा? देखिए ये तो वो एक महारत होती है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पिंकी कभी कहते थे कि कराची में लाहौर में है, अब लाहौर में उसका घर था। नहीं, ये मैं धुरंधर पार्ट 5 नहीं बना रहा कि मैं इस तरह के डायलॉग से मरूब हो जाऊं। नुमान शेख, आपने बहुत साल क्राइम कवर किया है, पुलिस क्यों नहीं इसको आइडेंटिफाई कर रही? एफबीआर नहीं पकड़ रहा, स्टेट बैंक नहीं चेक कर रहा, जब बैंक अकाउंट में आ रही हैं सारी चीज़ें? तो केस में थोड़ा सा हटके था। ये लाहौर में तकरीबन 8 साल से रह रही थी और जिस एरिया में ये रह रही थी इसने इंतखाब भी उस एरिया का किया था जहाँ पे आसपास सारी यूनिवर्सिटीज़ है। आज मैंने वहाँ का भी विजिट किया तो लोगों से जो मेरी बात हुई थी, ये वहाँ पर बल्कि राशन तकसीम करती थी, वहाँ पे किसी को इस तरह की ये मंशियात नहीं देती थी। पुलिस के ना ये कराची पुलिस के रडार पे आई ना लाहौर पुलिस के रडार पे आई। इसको एजेंसीज ने पकड़ा। जिस वक्त रेड होती है 2 मई की रात को, उस वक्त लाहौर की एजेंसी की टीम भी साथ होती है। इसको लोकेटर की मदद से आगे जब कौन सी एजेंसी ने पकड़ा है? ये बस एक कह लें वफाकी इदारे की थी। ओके, इसका मतलब है कि पुलिस अभी भी नहीं इसको पकड़ सक रही? नहीं, पुलिस बिल्कुल इससे बेखबर रही है। एजेंसी ने जिस वक्त इसको पकड़ा है तो इसने एक बात पहले की कि आप लोगों को क्या राणे ने भेजा है, तो उन्होंने कहा नहीं। इसने कहा छोड़ो, पकड़ के मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, और अगर तुम में से कभी किसी ने कोई वाइन पी है तो ये मेरे हाथ की बनी हुई वाइन पी के देखो। ये वहां पे उनको बाकायदा कहती रही कि पार्टी करें। उसके बाद इसको साथ लिया कराची की टीम ने और यहाँ से रवाना हो गए। उस दौरान जो इससे इंटेरोगेशन दोनों टीम्स के सामने हुई, जिसमें लाहौर की टीम के सामने हुई, उसने बताया कि ये 2 अकाउंट्स इसने जो बनाए हुए थे ये इजी पैसा के अकाउंट थे जहां से लोगों की रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन होती है और जैज कैश के अकाउंट थे। तो आपके अकाउंट में अगर आज मैं 50,000 रुपया भी भेजना शुरू कर दूं तो एक टाइम के बाद आपको उस पर इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये इतने साल कैसे अनडिटेक्टेड चलती रही है? ये इसके 2 अकाउंट्स अब सामने आए हैं, वरना इसका हर 3 महीने बाद अकाउंट चेंज हो जाता था। ये एक दुकान के नाम पे अकाउंट बनाती थी कोई, जहाँ पे लोग आके पैसे देते हैं अपनी ट्रांजैक्शन। तो नुमान मुझे ये बताएं कि इसको गिरफ्तार लाहौर से किया गया तकरीबन 6 दिन पहले, तो गिरफ्तारी 6 दिन के बाद क्यों कराची में डाली गई? सर इसको 2 मई को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन आज से 12 रोज कबल। 12 रोज। और गिरफ्तार करने के बाद
इसको साझेदारी की टीम ले गई। जब ये मीडिया पे शोर पड़ा कि इसको पेश किया गया, उसकी जो फुटेज सामने आई, तो तब पता चला कि इन्होंने गार्डन से इसकी गिरफ्तारी जो है वो डाली है कराची के थाने से, और उसकी फिर इन्होंने एक वो फुटेज भी रीएनएक्टमेंट करके जो दी, तो साफ पता चल रहा है कि वो फुटेज वहां की है नहीं। जिस वक्त इसको गिरफ्तार किया गया तो इसने इंकशाफात जो किए, इसने बताया कि मैं कोकील जो है वो खुद बनाती थी, 13 साल की उम्र में। यार वो सारी बातें अपनी जगह पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि कितने पुलिस वाले इसके पेरोल पे थे नुमान, जो आपके भी दोस्त हैं? सर ये तो अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। देखें, 4 केसेस इसके जो भाइयों के यहाँ पे सामने आए, उनमें से 2 केसों की मफरूर है, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और मफरूर होने के बावजूद इसको इख्तियारी भी नहीं करवाया गया उन केसेस में। इसका मतलब है कि पंजाब पुलिस मुस्तफीद होती रही उससे। जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे नाम सामने आएंगे जो कि कह लें कि आप बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे भी अब बैठे हुए हैं अफसरान, क्योंकि उनके होते हुए ये सारा केस चला है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त इसको पहली दफा इसके जो भाई है यहाँ पे शौकत, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ था, तो उसमें भी इसने अच्छी खासी रकम भरी थी। उसके अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने एक टीम बनाई है, देखें वो कहाँ तक नाम निकालती है। ये तो सारी वो बातें हैं जो हम 4 दिन से 5 दिन से पढ़ रहे हैं नुमान। आते हैं जाहिद साहब को भी ले लेते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जब भी आप आते हैं आप हमें कोई इनसाइड न्यूज़ दे देते हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, माशाल्लाह आपकी बड़ी नज़र है। मुझे बताएं ये अनमोल की असल कहानी क्या है, क्योंकि जो ये बातें बता रहे हैं रिपोर्टर्स, मुझे समझ में नहीं आ रही हैं ये बातें। मुबश्शिर साहब, मैं तकरीबन 4 दिन से जब ये स्टोरी सामने आई है इस पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी फाइंडिंग आलमोस्ट मुख्तलिफ है जो मैंने सुनी है अभी तक। मेरी फाइंडिंग में ये 7 साल पहले कराची से लाहौर शिफ्ट हुई थी। अगर आप फिर मैप कर लें इनको पिछले 3 साल में, तो इसका वास्ता पुलिस से पड़ा, और पुलिस ने इनके साथ मुबैना तौर पर मिलके ये एक नेटवर्क चलाया। और जो मंशियात सेल के लाहौर बेस्ड एक पुलिस अफसर हैं जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्होंने इनके साथ शादी कर ली 3.5 साल पहले। इस शादी के बाद ये जो नेटवर्क है ये एक बड़ा कोकेन नेटवर्क आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने फाइंडिंग जो दी हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज की हैं, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन ये स्टोरी उस मंशियात सेल के चीफ से शादी से शुरू होती है और यहाँ तक पहुँचती है जो आज आपके पास है नेटवर्क के। जाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि इसकी इतने दिन बाद क्यों गिरफ्तारी डाली गई? अगर इसको गिरफ्तार 2 तारीख को कर लिया गया था तो। नहीं, मैं चाहता हूँ पहले मैं आपसे फाइंडिंग शेयर करता हूँ। वो उसके पीछे भी एक ग्रैंड नेटवर्क है। ये 2 अकाउंट नहीं है, 17 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं। 256 किलोग्राम कोकेन जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी की है वो हासिल की गई है, और उसकी कीमत मैं कोई यहाँ उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन 4 अरब रुपए मार्केट में बनती है। इसका टर्नओवर जो है वो अरबों रुपए में है, करोड़ों में नहीं है। इसमें मुबैना तौर पर लाहौर पुलिस ने उनके खिलाफ भी केसेस किए, और लाहौर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने 17,256 मंशियात के केसेस 1 साल में किए हैं। तो आप साइज और हुजम देख लें, जिसमें लाहौर में 3,500 केसेस हैं। जब उन्होंने शादी की, वो शादी रजिस्ट्रेशन में नहीं आई रिकॉर्ड पे, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। जफर हाउसिंग सोसाइटी में लास्ट इसका स्टे है, जो अपने पेरेंट्स के साथ ये रह रही थी। फिर एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने देखा कि 859 लोग, जिनमें ज़्यादातर हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो आप यूँ समझिए उनके ग्राहक हैं या सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईबी ने किया ना। इवन यानी खुफिया बातें क्यों करते हैं यार, खुलकर बात करें। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये इतना सादा मामला नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमने इस तरह की कई
रीसेंट पास्ट में भी स्टोरीज की हैं, जिस तरह अयान अली का केस था अगर आप देखें, या और मुख्तलिफ किरदार सामने आ जाते हैं जिसमें टारगेटेड लोगों को सामने लाया जाता है, या उनके नाम कहा जाता है कि आप नाम लें, या उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एस्टेब्लिश करवाए जाते हैं। तो ये इतना सादा मामला नहीं है, इसमें कई ऐसे जो अभी फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है उनकी कॉल्स का 859 जाहिद साहब, गिरफ्तारी क्यों इतनी लेट डाली गई? उनकी 17,000 उसके लिए इन्वेस्टिगेशन दरकार थी। ज़ाहिर है सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये खातून थी, उसकी पूरी फैमिली को देखा गया। बहावल नगर तो सिंध पुलिस ने एक वीडियो निकाली कि वो गांधी गार्डन के उस अपार्टमेंट पे जा रहे हैं और वीडियो बन रही है, दरवाज़ा खटखटाया गया, ये खोलती है, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब सिंध पुलिस ने वो सारे झूठ बोले? नहीं, पुलिस की जो इनिशियल फाइंडिंग है वो तो जाहिर है अभी उसको प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि ये झूठ था या हकायक पे मबनी नहीं था, लेकिन ये लाहौर और कराची तक महदूद नहीं है चीज़ें, ये बहावल नगर तक भी हैं। उसका एक चक है चिश्तियाँ 115, वहाँ पर भी ये इन्वेस्टिगेशन पहुँची हुई है। और जो यहाँ जिसने फ्लैट दिया हुआ था किराए पे, ताहिर नामी शख्स है, आपको मालूम ही है। फिर जहाँ ज़ेब अशरफ को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, 20 खवातीन जो इस नेटवर्क के साथ करियर के तरफ आते हैं इस पे। जमजम, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं ना ये खातून को, तो बल्कि मुझे कहना चाहिए शेर की बच्ची को, जिसने इसने पहली दफ़ा अदालत में एंट्री मारी है, वो तो हम नहीं मार सकते। और पुलिस जैसा का प्रोटोकॉल दे रही है, तो जब उसको प्रॉब्लम नहीं है तो आज पुलिस किस चक्कर में उसके मुंह पे कपड़ा बार बार डाल रही है? देखिए, पहली मर्तबा जब पिंकी को अदालत में पेश किया तो जाहिर सी बात है जिस तरह आपने देखा कि जिस प्रोटोकॉल से वो जारी थी उस पर जो है एडिशनल आईजी ने फ़ौरन एक्शन लिया और उन 3 पुलिस जो अफसरान थे जो उनके साथ आए थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया फ़ौरन, इसी लापरवाही की वजह से कि किसी के ये लापरवाही थी, ये जमजम लापरवाही तो नहीं है। देखिए, जिन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल दिया अब वो अब देखते हैं कि एडिशनल आईजी को कौन मुअत्तल करता है। वही मुअत्तल होंगे अपनी इस हरकत पे। सर ये तो बात की बात है, खैर, लेकिन आज जब वो आई तो हमने देखा कि बिल्कुल उस पर कपड़ा उसके मुंह पे डाला गया था और बिल्कुल उसे मीडिया से बात करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। हालांकि वो बार बार कहना चाह रही थी, चीख के कह रही थी कि उसे बात करनी है, मीडिया से जो है वो अपने दिल की बातें करनी है, लेकिन पुलिस ने उसे घसीटते हुए जो है वो कमरे अदालत तक ले गई। आपको लगता है जमजम उसके पाँव से के उसके ऊपर वाकई तशद्दुद हुआ? वो शक्ल लग रही थी जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है कि वो झूठ बोल रही है? देखिए, शक्ल तो हमने देखी ही नहीं ना, शक्ल तो देखी नहीं क्योंकि उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ था। शक्ल देखते तो फिर शायद हम आपको बता भी सकते थे, लेकिन जिस तरह से कपड़ा हटाएं जी, कपड़ा हटा के दिखाएं इनको, अभी दिखा दो उससे कहानी को। और कपड़ा हट के भी मेरे पास वीडियो है यहाँ पे। सर आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अभी तक ये स्टोरी समझ ही नहीं आ रही है। मनशियात तो इस मुल्क में हम कम लोगों में से हूँ मैं जो शायद मनशियात का इस्तेमाल नहीं करते। आई मीन ये ना पहली डीलर है ना आखिरी डीलर होगी, लेकिन यहाँ पे एक तो इतनी देर, अगर इसे इतनी पर्चों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद जब उसके भाई भी गिरफ्तार हुए, ये कैसे बार बार निकल जाती है और क्यों पकड़ी नहीं जा रही? ये नाइजीरिया से असल में सर इसके जो कॉन्टेक्स्ट थे वो सिर्फ मुल्क तक ही अपने महदूद नहीं थे, बल्कि नाइजीरिया से भी यार नाइजीरिया का प्रेसिडेंट होगा, चले एक सेकंड, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा कोई, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी पुलिस की बात कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे क्यों नहीं पकड़ सक रहे। सर ये तो आप फिर एडिशनल आईजी या तो फिर जो है वो वजीर दाखिला को फिर हमारे साथ कॉल पे रखते और आप उनसे सवाल कर सकते थे। यहाँ पे आपकी टोटल सीसीडी क्यों नाकाम हो गई? तीफी भट्ट को तो दुबई से पकड़ के ले आए थे और रास्ते में मार दिया, यहाँ पे क्यों नाकामी से इतनी शिद्दत से 2-4 हुए? नुमान शेख आपसे पूछूंगा ये, क्योंकि आप सीसीडी के बड़े करीबी मुखबर भी हैं, तो आप जी अभी बता दें। सीसीडी अगर तीसरी बात को ना मारती तो कई रात जो है वो खुल जाने थे, उसमें बड़ी चीजें आनी थी। दूसरा देखिए, सीसीडी जो बनी है तो उसमें सारी टीम तो वही आपकी सीआईए और सीसीयू की काम कर रही है, और उसी का एक यूनिट एनआईयू है जो नार्कोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट है,
उसी का जो हेड था, जब यहाँ से मदर नाम का एक बंदा भागता है जिसपे केस एएनएफ करती है मंशियात फरोशी में, उसके बाद उसका हेड राना इकराम को बनाया गया और राना इकराम से इसकी 3.5 साल पहले शादी हो चुकी थी। इसको तो सबसे पहले डाउट ही ये था कि राना इकराम ने इसको पकड़वाया है। वहां पर जिस वक्त इसको पकड़ा गया, इसका एक 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद था जिसका नाम अयान था, जो कि इसकी नान के हवाले किया गया। इसने वहां पे जो एहलकार मौजूद थे उनको कहा ये राणे का ही बच्चा है। 4 महीने से इसकी उससे बोलचाल बंद थी। इसको शक यही था कि उसी ने इसके नेटवर्क की सारी मुखबरी की है। तो ये सीसीडी के तो सारे एहलकार जो अब ओसीयू से आए हुए हैं वो सारे तो इसको जानते थे, तो इसने पकड़े कहां से जाना था। ठीक है, यही मेरे कहने का मतलब है कि कितने दिन ये स्टोरी चलनी है, बाकी स्टोरियों से नज़रें हटानी हैं और उसके बाद पता चलेगा ये गायब हो गई और इस पुलिस इसके ख़िलाफ़ केस सबमिट करने में नाकाम हो गई, अदालत को यकीन नहीं आया। ये कब तक होगा? जमजम, पहले मुझे ये बताइएगा कि जो अनमोल और पिंकी पकड़ी गई कराची में, क्या ये कहानियाँ सही हैं कि इसकी वजह से किसी और को पकड़ना है, या वाकई ये इतना बड़ा और इतना खौफनाक नेटवर्क है कि 42 टेलीविज़न चैनल और 100 के करीब वीलॉगर जो हैं वो एक ही औरत पे प्रोग्राम्स करी जा रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं है करने को। देखिए, इससे पहले भी जो है वो पिंकी कई मर्तबा गिरफ्तार हो चुकी हैं। तकरीबन 10 मुकदमात में पिंकी से कबल गिरफ्तार हुई हैं, लेकिन मुबैना तौर पर रिश्वत देने की वजह से वो छूट जाती हैं हमेशा। तो जितनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक तो मैंने तस्वीर नहीं देखी। अगर इतनी बारी गिरफ्तार हुई आज तक मैंने उसकी तस्वीर नहीं देखी, आज क्यों आ रही है? सर अभी हाई प्रोफाइल केस इसलिए बन गया कि चीजें खुल के कच्चे छट्टे सामने आ गए। पहले उसके क्या एक मिनट मुझे बताएं, क्या कच्चा चट्टा आया सामने? चले मुझे नाम बताएं, कोई क्या कच्चा चट्टा आया? बहुत सारी सियासी जमातों के जो है उसमें लोगों के नाम इन्होंने क्या अभी तक तो मैंने कोई नाम नहीं सुने। नहीं, मैंने एक मिनट कबलस वक्त होगा। नहीं, ये मफरूजे पे बात ना करें। एक तो मैंने सुने नहीं, क्या किम जोंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम ले दिया है कि बर्मा की अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम ले दी? क्या नाम ले दिया? पता चलेगा ना कि कौन से प्रेसिडेंट का नाम है। सर ये तो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आया किस प्रेसिडेंट का उन्होंने तो फिर नाम उसके लिया है। आने से पहले हम इसको इतना बता नहीं सकते ना, इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई थी जियो टेलीविजन की कुछ अरसा पहले। जियो टेलीविजन आपने देखा होगा, नंबर 1 चैनल है पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के $12 बिलियन के अपार्टमेंट्स या घर जो हैं वो यूएई के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर तो एक नोटिस नहीं आया। आपने और मैंने तो कर लिया, लेकिन और किसी एंकर ने उसके ऊपर फॉलो अप स्टोरियाँ नहीं की, किसी ने कोई और रिपोर्ट नहीं की। वो $12 बिलियन के केसेस सारों की मनी लॉन्ड्रिंग उसमें शामिल है। ये पिंकी उन सबसे भारी कैसे हो गई? सर क्योंकि वो अरबों रुपए का एक अकेली बंदी इस वक्त सामने आई है, इसके पीछे तो बहुत सारे अरबों रुपया तो कुछ साबित करेगा ना। अलेजेडली आप जो नाम ले रही हैं वो साबित नहीं हुए, अरबों का साबित कैसे हो गया? ये तो कोर्ट में साबित करेगी ना पुलिस अभी, क्योंकि उनके पास पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आई हैं बाकायदा तौर पे। कहां से किस वक्त ट्रांजैक्शन हुई है, उनके पास अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स आई हैं। मजीद एफआईए को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एफआईए जो है मजीद तफ्तीश नुमान, अब ये जो खुफिया लोग हैं जो आपके इतने करीब हैं, ये वही लोग हैं जिनमें से किसी की अभी बरतरफी भी हुई है। चले मैं जगह वगैरह नहीं बताता। जी बिल्कुल, ये असल में जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इसकी जो पहली फुटेज सामने आई थी जिसमें ये टहलते हुए जा रही है, जो उसका प्रोटोकॉल है, वहां से मीडिया ने इसको पिक करके जब हाईलाइट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी चीजें खुलनी शुरू हुई तो एकदम हाइप क्रिएट होगी। और जिस तरह ये हाइप क्रिएट हुई इसी तरह खत्म भी हो जानी है। ना तो पिंकी को कुछ होना है, ना इसको कोई सजा होनी है। मेरा तो यही ख्याल है कि ये बस शॉर्ट मेमोरी के लोग हैं, थोड़े दिन ये चलना है, इसलिए जुडिशल हो जाना है, जेल चली जाना है। वहां से अगर होगी थोड़ी बहुत सजा होगी तो ये केसेस इसी तरह ठप हो जाए। अगर वाकई इतना हाई प्रोफाइल केस है जायद, इतना हाई प्रोफाइल केस पकड़ लिया है, तो इंटीरियर मिनिस्टर ने तो उस पर कोई बात ही नहीं की। मुबशिर, मुझे लगता है कि ये मेरी फाइंडिंग है, मैं एक असेसमेंट दे रहा हूँ एज ए रिपोर्टर जो मैंने काम किया। तो जो स्टोरी पॉप अप हो सकती है वो लाहौर बेस्ड स्टोरी बड़ी है ये।
और मैं हैरान हूँ कि इसकी 7 साल की जो एक्टिविटीज अगर आप एक लॉग कर लें लाहौर बेस्ड, और जो जिस तरह आपके, मुझे बड़ी खुशी हुई आप कोलीग रिपोर्टर लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो जो उन्होंने नाम वगैरह बताए, और बिल्कुल मेरी फाइंडिंग भी, मेरे पास जो चीज़ें सारी हैं जो उसने शेयर किए हैं, मुझे खुशी हुई कि वो इनसाइड स्टोरी पे काम बड़ी कर रही है। पुरानी खोंग है ये क्राइम रिपोर्टिंग की लाहौर की। ये फसी का प्लांट किया हुआ आदमी है, फसी मरहूम का, इसको हल्का ना लें आप। मुझे मालूम है, हम कुलीग रहे हैं, जी। एजुकेशन मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ। फसी हमारा प्यारा भाई था। तो अब बिल्कुल अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत रजात करे। बड़े बड़े अर्ली चले गए वो। इसमें ये तो लाहौर से स्टोरी, यहाँ इसको लेके कराची में स्टोरी को ब्रेक करवाना या इस तरह की सिचुएशन ये मुझे जो समझ पैदा नहीं आ हुई रहा। है, तो ये एक ग्रैंड प्लान मुझे लगता है, और इसमें कुछ लोगों के नाम आएंगे और केसेस भी फाइल होंगे। आप देखिए, देखिएगा। मुझे दो बातें समझ में आती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, कि बहुत बड़ा ये मनशियात का ये चला रही थी चैनल, और इसके बड़े हाई प्रोफाइल लोग इसके क्लाइंट्स होंगे, ये बातें मुझे समझ आ रही हैं। लेकिन याद करें, थोड़ा अर्सा पहले जमजम आप चले मुझे बता दें, कराची में साजिद हसन के बेटे का नाम आ रहा था कि पता नहीं कितने अरबों का काम कर लिया, क्या कर लिया, और कितने लोग उसके क्लाइंट निकले। अदालतों से उसकी तस्वीरें भी आ रही थी कि पता नहीं अब पाकिस्तान से मनशियात पाक हो गई। कहाँ गया उसका बेटा? जेल में है कि बाहर है? सर ये बताएं कि आज मुझे बताएं, वो तक बाहर है कि जेल में है? किसने कानून के तकाज़े एक पूरे मिनट, किए? मुझे ये बताएं कि वो जेल में है। सर जेल में ही है, सर जेल में ही है। जेल। अव्वल तो ये सर आप अपना एक थोड़ा सेकंड, सा एक सेकंड, लहजा मैं कुछ थोड़ा और डाउन क्या, दे मेरी एक सकें। अर्ज सुन आप लें। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए, आप हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए। अगर आपको इतना ही इस पिंकी के केस में इंटरेस्ट है तो आप वजीर दाखिला को भी लाइन पे ले, उनसे भी बिल्कुल मैं सवाल ले लेता, करें कि हम लेकिन तो वो जो ईरान देखेंगे, में है। हम जो रिपोर्ट मैं एक सेकंड जमजम, एक मिनट एडिशनल आईजी कराची एक मिनट, मैं उस तरह का एंकर नहीं हूँ कि जो आप लोग कहेंगे मैं सुनता रहूंगा। मुझे रिपोर्ट करनी है, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। एक मिनट, आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया जमजम, अब मेरी बारी है बात करने की। प्लीज हैव अ हार्ट, आप लोग सही रिपोर्ट दें मुझे, इधर उधर टैप डांसिंग ना करें। मैंने आपको कहा कि उसको गिरफ्तारी इतने दिन में क्यों डाली, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अगर इतनी ज़्यादा वो ऑनलाइन कर रही थी, अकाउंट के अंदर पैसे ले रही थी, अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हुआ था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आप मुझे स्टोरी दे रही हैं उसकी। अच्छा। मुझे एक्चुअल चीज़ चाहिए कि अब अनमोल उर्फ पिंकी ने किसकी दुम पे पैर रखा कि उसको पकड़ना नागुज़ीर हो गया था। सर ये तो जो सवालात के मैंने कहा ना जवाब हैं, वो आपको या तो वो वजीर दाखिला देंगे या आपको एडिशनल आईजी देंगे, जो ये केस की सरबराही कर रहे हैं, जिन्होंने कमेटी बनाई है, जो फैक्ट्स और फाइंडिंग्स कमेटी में कौन-कौन है? वो उस पे अभी काम कर रही है। कमेटी में कौन-कौन है? काम कर रही है। इसमें इरफान बलोच है, इसमें एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान है, और सर वो जो है इसकी सरबराही कर रहे हैं, और वो कमेटी अभी काम कर रही है। और वो क्या कर रही है, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? हम आपको एक मिनट, उसकी फाइंडिंग्स क्या होंगी? सर वो यही कह रहे हैं, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा हमने भी उनसे यही सवाल किया, और उन्होंने ये कहा कि हमें मजीद इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए पिंकी का, जिससे मजीद राज खुलेंगे। वो इस वक्त तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर शहर में इसका जिस्मानी रिमांड लोगों को चाहिए होगा, सारे अपना मांग रहे हैं, उसको छोड़ें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अदालत भी 2 दिन से ज़्यादा का नहीं दे रही ना। नुमान, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस स्टोरी। मुझे नहीं समझ आ रही, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, 40 साल से आप कर रहे हैं यार, आप इतनी स्ट्रेट कहानी तो नहीं है ये? बिल्कुल इतनी स्ट्रेट कहानी नहीं है। इसमें देखें, जो तक अभी तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो एजेंसी से भी मेरी बात हुई है, ये केस हाई प्रोफाइल इनिशिएट हुआ है कराची से। कराची कौन शिकार हुआ है इसका, जिससे इसका नंबर ट्रेस हुआ है, ये चीजें अब सामने आनी है। लेकिन ये कराची में कोई इसका विक्टिम हुआ है जहां से ये ट्रेस हुई है, और इतना बड़ा इनिशिएट लिया गया। इतना मुझे पता है कि लाहौर की एजेंसी की जो टीम साथ थी, उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और किसको पकड़ना है। वो तो जब रेड हुई है, इसको पकड़ा है, तो पता चला कि ये पिंकी थी, और उसके बाद वो बात भी बाहर नहीं निकाली गई। ये जिस दिन कराची पेश हुई है, उसके बाद ये बात बाहर निकाली गई है।
तो ज़ाहिद किशकोरी, बात यही है ना कि अब किसी की दुम पे पैर आया है, किसी के घर तक आग लगी है, तो आग अब उसने सारे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। बिल्कुल ऐसा है। इसमें अब जो हम एज ए रिपोर्टर चीज़ें देखना चाहेंगे, या मैं देख रहा हूँ, एंटी नारकोटिक फोर्स का भी बड़ा रोल है। उनके पास भी काफ़ी फाइंडिंग्स हैं। फिर FIA, डॉक्टर उस्मान को भी इस केस का पहले से पता है, जो DG FIA, जब वो IG पंजाब थे, ये केस उस वक्त भी पॉपअप हुआ था और केस पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया था। उनको इस चीज़ का पता है, उनके नॉलेज में भी है। अब उसकी टीम इसको देख रही है। ये 37 अकाउंट इनिशियल स्टेज पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के साथ, उसका डेटा सारा फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी डेटा आया नहीं है। ये सारे एक अंदाजे हैं कि इतनी ट्रांजैक्शन हुई। मैं कल आता हूँ कराची, मैं इसकी इंशाल्लाह खोज निकाल लूँगा एक दिन में। मुझे पता है, जब मैं किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कितना कन्वीनियंट है कि साल से काम हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, एकदम से वो पकड़ी जाती है। उसके बाद लोग मुअत्तल होना, 1 मिनट, लोग मुअत्तल होना शुरू हो जाते हैं और उसके सडनली फ़ौरन डेटा भी आ जाते हैं। अभी तक तो तफ्तीश हो रही है, तो अकाउंट डिटेल्स और अकाउंट्स और 17 अकाउंट और 16 घर और इतने इतने करोड़ के घर और उसकी ये कार्रवाइयाँ, उसके भाई, उनका सारा रिकॉर्ड। ओ यार, ये कौन है जो सारा निकाल के ला रहा है और फीड कर रहा है? वैसे देखो, एक हम इसको ब्रॉडर पिक्चर में अगर लेके जाएं तो मुझे लगता है कि जो NF है और इदारे हैं, वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। पाकिस्तान में अगर आप ओवरऑल देखें, एक साल में 59,000 से ज़ायद केसेस 9C के तहत, या जो एंटी नारकोटिक फोर्स और पुलिस इन केसेस को एक साल में रजिस्टर किए। और इसमें ये इतना एक रैकेट है, इसमें ज़्यादातर ख़वातीन को अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया जाता है और हाई प्रोफाइल लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जिससे एक पैसा जनरेट किया जाता है अरबों रुपए का। जिस रैकेट को ANF हाथ डालने की कोशिश की जा रही है, ये तो इसलिए हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आप भी नाम ले रहे हैं, उनके पास काफ़ी मालूमात थी। इसके अलावा दूसरी स्पेशल, हर एक के पास मालूमात है, हर एक के पास मालूमात है। नहीं मालूम तो ये कि इसको अरेस्ट कहाँ से करना है ना? अरेस्ट कहाँ से करना है और कहाँ से इसको वो शो करना है, और उनके केसेस वहाँ पर देखिए। ये जो एक मर्डर केस सामने आया, जो उन पर केस है, बगदादी पुलिस ने, आपने जो इम्पोर्टेंट केस इस वक्त लगता है, इससे पहले उनकी आप पंजाब का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं सारा। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है। आप देखना ये है कि एक चीज़ बड़ा पर्टिकुलर है कि बनी गाला वाली जो चीज़ सामने आई है, जो वो बोलने की कोशिश कर रही थी, आपने देखा होगा, इसमें भी कुछ फुटप्रिंट्स आपको नज़र आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कौन है बनी गाला से या कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन ये एक इलीट वो है, एरिना है, जहाँ से और उनके कॉल रिकॉर्ड से भी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जिससे अब बचना यार। एक सेकंड जाहिद, मेरी एक बात सुने। मेरी 10 लाख कॉलें होंगी बनी गाला के अंदर, खुद अपना इमरान के फ़ोन पे होंगी, 50,000 मैसेजेस होंगे। 14 साल से मैं उसको जानता रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कोई शरीक जुर्म तो नहीं हो गया ना? आप मुझे जानते हैं, आपके मेरे पता नहीं कितने मैसेजेस आपस में एक्सचेंज होंगे। इससे क्या मतलब है कि मैं आपको रिपोर्ट देने वाला बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जी, हमें अगर उसके ताल्लुक है तो है ताल्लुक। आप, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, हमें भी हम दोनों को पता है, हमारे साथ जो 2 साथी हैं उनको भी पता है। हाँ, तो वो जो जेल में, वो भी तो दिल वाला है ना। लेकिन जब एक आप रैकेट का हिस्सा है, जो जेल में है, वो भी दिल। आपके ख्याल में चले, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप लोग जानते ही नहीं फिर उसको, कैदी को, मैं अलग ऐलान बता रहा हूँ आपको, वो क़यामत तक किसी अपना सप्लायर को खुद नहीं मिलेगा, उसको पैसे देने पड़ जाएंगे खुद से। उनके तो पैसे किसी और से दिलवाने होते थे। आप इशारा कर रहे हैं हाँ। लेकिन ये बात एक रैकेट जो कि नेटवर्क है, और पाकिस्तान में पहली दफा एक ही टिप पे 256 किलोग्राम आपकी आला तरीन कोकेन वहां से रिकवर हो जाए, क्या वो सक्सेसफुल रेट पहला ही? अभी आला तरीन का मुझे पता नहीं, इसका कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ अपना नुमान। जब फोरेंसिक टेस्ट होगा तो ये केमिकल कुछ का कुछ निकल आएगा, पता चलेगा ये होम्योपैथिक दवाई है। इस मुल्क में होता है ना ऐसा? तो बहुत सारे केसेस में हुआ है यहाँ पे। तो फिर और ये अभी
माल खाने से चीजें बदली जाती हैं। इधर इधर कौन सी ये नई बात है? तीफी बट के कितने केसेस हैं जिसमें असला ही तब्दील हो गया? बिल्कुल, आज तक सजा भी किसी केस में नहीं हुई थी। तो आप मुझे बताएं क्या होने आगे? मेरे ख्याल से तो जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, इस केस में कुछ भी नहीं होना। ये थोड़े दिन की मीडिया हाइप है। एग्जैक्टली। इसने जुडिशियल। अब मेरा सवाल ये है कि ये मीडिया हाइप किस चीज को दबाने के लिए की जा रही है? इसमें मीडिया को देखिए, नुमान जी जी देखिए, इसमें मीडिया का आपको भी पता है, आजकल शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं। हमें कोई भी चीज मिल जाए, यहाँ पे लाहौर का पावा चल जाता है, पार्टी हो रही है, चल जाता है। तो ये तो फिर कैट वॉक करते हुए अदालत में पेश हुई है, उस दिन के बाद इसकी हाइप क्रिएट हुई है। तो ये अभी चंद दिन चीजें चलेंगी। अभी हमने महंगाई से भी कोई नजरें हटानी है। पेट्रोल सिर्फ 5 रुपए कल सस्ता हुआ है, अभी उससे भी नजर बचानी है। आगे और महंगा होना है। ये बड़ी चीजें उतने दिन जरा पिंकी चलने दे, उसके बाद पिंकी जुडिशियल होगी, वहां से ये आराम से अदालत से घर चले। आप इसकी शेर की बच्ची की एंट्री देखें जरा, ये कोर्ट के अंदर। मुझे आप बताएं, इसको सजा होगी? सर जी देखिए, सबसे बड़ी नहल ये है कि उसके साथ लेडीज पुलिस कांस्टेबल नहीं है। हथकड़ी तो चले वो जर्नाइल में या खवातीन को फिर भी जरा थोड़ी एग्जाम्प्ट कर देते हैं, उसके साथ लेडीज पुलिस ही नहीं है और उसको पेश किया गया है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा था? ये मर्द कर रहे थे। यहाँ पे तो 5 बजे के बाद थाने में खातून को रख। अब इसका मतलब है कल को खुदा ना खास्ता उसने कोई भी इल्जाम लगा दिया तो अदालत आप होल्ड कर लेगी उसके इल्जाम को? ये तो अभी देखें, जिस तरह आज उसको कहा जा रहा था अदालत में कि मुंह बंद रखे, चुप करेंगे, मिलते भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ ना बोले। जमजम, आपके ख्याल में इसको सजा होगी? देखिए, सज़ा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 1-2 केसेस में अगर हुई तो हुई, वो भी कुछ साल जो है वो उन्हें जेल में रखा जाएगा। उसके बाद फिर वही जैसे सारे केसेस दब जाते हैं वैसे ये भी दब जाएगा और इसकी भी फिर कोई सब भूल जाएंगे। फिर उसके लिए नया केस कोई निकल आएगा, तब तक ये सब सारे पिंकी को भूल जाएंगे। यही होता आया है हमेशा से। ठीक है जी। जाहिद कशकोरी आपका, नुमान शेख आपका, जमजम सईद आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन के लिए। नाजरीन, मैं कोशिश करूँगा कि कराची से मैं इसकी मज़ीद तफसील ले सकूँ इस केस की। मुझे ये इतना ओपन एंड शट केस नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये समझ आती है कि वो मनशियात की सप्लायर है। मुझे ये समझ आती है कि बड़े बड़े लोग उसके क्लाइंट होंगे। ज़ाहिर बात है, बड़े लोग ही होते हैं ना, छोटे लोग तो कोकेन नहीं ले सकते। ये तो इतनी महंगी किस्म की ड्रग है, तो लाखों रुपया महीने का लग जाएगा जो इसको रेगुलर यूज़ कर रहा होगा। तो ये कोई चर्स तो है नहीं है, अफीम या कोई वीड वगैरह इस तरह की चीज़। तो ऑब्वियसली वो बड़े लोग ही होंगे, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई बड़ा गैंग पकड़ा गया, क्या कोई नेटवर्क पकड़ा गया, वो तो पता चलेगा आने वाले दिनों में, या इसका कोई और मकसद है? क्योंकि जितनी डिटेल्स इसकी सामने आ गई एकदम से इसके पकड़े जाते ही कि जी इतने अकाउंट हैं, उनमें इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, ये इसके घर हैं, ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़लाँ भी इसका क्लाइंट है, फ़लाँ भी इसका क्लाइंट है, और उसके बाद ये कि इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी तस्वीरें, इसकी स्टैम्प की, उसके अंडे की, और हर चीज़ की तस्वीरें आ रही हैं, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, हर एक उसका बता रहा है कि मेरी रिपोर्ट पे जाएं, मैं आपको असल रिपोर्ट दे रहा हूँ। समथिंग इज़ नॉट मेकिंग सेंस। आपको क्या लगता है? आप भी जब ये ऑनलाइन देखेंगे प्रोग्राम तो उसमें राय ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा। बाकी स्टोरी इंशाल्लाह मैं खोज लाऊंगा। यही खरा सच है। अल्लाह हाफ़िज़।